आइए अब हम और एक मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर मिसाल 1/2 है जमा 1/4 जमा 1/6 दिया गया है। जैसा कि हमने अभी अभी दो कसूर को लेकर जमा करने का तरीका देखा। अब यहाँ पर 3 हैं, 1/2, 1/4, 1/6। ऐसे मसाइल में हमें सबसे पहले नसब नुमा का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, यानी ज़ू-ज़ाफ़े अक़ल मुश्तरक निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आम तौर पर हम एक तरीक़ा अपनाते हैं, वो है 2, 4, 6। जो नसब नुमा में है उसे हम लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों को तकसीम करने वाला अदद कौन सा है वो अदद को लेते हैं। सबसे छोटा मुफरद अदद 2 है, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर दिए गए हिस्से तमाम के तमाम जुफ्त हैं, तो जुफ्त को तकसीम करने के लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम 2 से अगर तकसीम करेंगे तो 2 1 2 हुआ, 2 2 4, 2 3 6 हुआ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर 2 से तकसीम करें, 2 1 2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 को उसी तरीके से लिखें। तो फिर 3 के पहाड़े से लें, जो वो भी एक मुफरद अदद है। हमने मुफरद अदद के मुताल्लिक़ से तफसील से वीडियो भी बनाया है। अब यहाँ पर एलसीएम जो हमारा हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ज़ू-ज़ाफ़े अक़ल मुश्तरक 2 ज़रब 2 ज़रब 3, यहाँ पर जो हिस्से आई हैं उसे ज़रब करना है। 2 2 4 हुआ, 4 3 12 हुआ। इस तरीके से हम एलसीएम को मालूम करते हैं। एलसीएम को मालूम करने के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाए थे, शॉर्ट मेथड्स भी दिखाए थे। आइए उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं नसब नुमा में 2 है, 4 है, 6 है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़े अदद को लेना है। अब इस बड़े अदद को यानी बड़े हिस्से को यहाँ पर कौन तकसीम करता है, क्या 2 6 को तकसीम करता है या 2 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिरका 6 कहा जाता है, या 2 6 को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचा 4। क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? नहीं आता। तो हम ये क्या करेंगे, 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल हुआ 12। क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ, 4 के पहाड़े में 12 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एलसीएम 12 है। अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये भी एलसीएम का तरीका, ये भी एलसीएम निकालने का तरीका है। ये शॉर्ट मेथड कहलाता है, हमने इसके मुताल्लिक़ से तफसील से बताया था। आइए अब हम देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नसब नुमा 12 होना चाहिए। अब हमें 12 करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, 1/2 ज़रब 2 को नसब नुमा को सबसे पहले क्या करें, 12 बनाएं। 12 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ना है। 2 6 12 हुआ। तो यहाँ पर अगर नसब नुमा में 6 लिखेंगे तो शुमार कुनंदा में भी 6 लिखेंगे। इसी तरीके से 1/4 है, ज़रब 4 को भी 12 बनाना है, जैसा कि हमारा एलसीएम आया है। 4 3 12 हुआ। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। फिर जमा है, फिर 1/6 है। अब 6 को 12 बनाना है तो 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो नसब नुमा में 2 लिखेंगे, तो शुमार कुनंदा में भी 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम सबसे पहले नसब नुमा को एकसा बनाते हुए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कसर की ज़रब तो बहुत आसान है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करें, शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से, और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करें। 6 के 6, 6 2 12 हुआ। 6 के 6, 6 2 12, जमा है 3 के 3, 3 चौक 12, 2 के 2, 2 6 12। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके नसब नुमा एकसा हैं। तो हमें क्या करना है, शुमार कुनंदा को जमाना, न्यूमरेटर को 6 जमा 3 जमा 2। तो ये क्या हुआ, 6 में 3 को जमा करें तो 9 हुआ, 9 में 2 को जमा करें तो 11 हुआ। तो हमारा जवाब हुआ 11/12। इस तरीके से एलसीएम को वो तरीके से भी मालूम कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी मालूम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम मसाइल को कसर की
जमा को आसानी के साथ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।